अस्सलाम वालेकुम जी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से शाहिद अकनवाज आपसे मुखातब हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होता है। इनके क्या गुनाह है, क्यों मुस्लिम लीग नून इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए हमें दिखाई दी। आज की इस वीडियो में आपको इनके 3 गुनाह बताऊंगा कि जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून चाहती है कि जनाब इनको ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाए। इनके खिलाफ मीडिया कैंपेन की गई, ऑडियो वीडियो लीक्स का ड्रामा किया गया। इसके साथ साथ आज की इस वीलॉग में बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने आज लाइव प्रोग्राम में हाथ जोड़ लिए हैं, कौम से माफी मांग ली है। इसकी क्या डिटेल्स है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज दूसरा खत लिखा है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कि जनाब आप आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को तब्दील करें, उनको बदलें। लेकिन दूसरे खत के बावजूद भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। क्यों हटाना चाहते हैं, क्यों इलेक्शन कमीशन इन 2 अफसरान को अपने ओहदे से हटाना चाहती है, इसके हवाले से बात करेंगे। और आखिर में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की, आप सब जानते हैं कि साइफर केस में जमानत तो मुस्तरद हो चुकी है। अब उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस बचते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का क्या कहना है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो शिकायत थी उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होता है, जो कि 3 घंटे जारी रहा। और अब यह फैसला किया गया है कि उनको शो कॉज नोटिस जारी करें। शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया और 14 दिन की मोहलत दी गई है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को कि वो अपने खिलाफ जो उनकी शिकायत है उनका जवाब जमा करवाएं। अब बात करते हैं कि इनका कसूर क्या है। इनका पहला कसूर जनाब यह है कि जब पीडीएम की हुकूमत थी 16 मई 2022 को, जब पीडीएम की हुकूमत बन गई, उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक आज खुद नोटिस लिया था जिसमें करप्शन केसेस थे जो पीडीएम के सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ, उनमें सियासी अप्रोच की जा रही थी, मुदाखलत की जा रही थी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के नोट पर यह आज खुद नोटिस लिया गया था, क्योंकि फौजदारी मुकदमात को डील करते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, बड़े कॉम्पिटेंट जज है। और इन्होंने एक नोट दिया, नोट लिखा कि जनाब जो जो केसेस चल रहे हैं पीडीएम की हुकूमत में इन लोगों के खिलाफ, उसमें अपना सियासी असर रसूख और तफ्तीशी जो लोग हैं तफ्तीशी इदारों में मुबैना तौर पर हुकूमती मदाखलत के हवाले से एक बड़ा सवाल उठाया था। और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज खुद नोटिस लिया, इनके नोट पर लिया था। पहला सबसे बड़ा कसूर इनका ये है। अब आते हैं कसूर नंबर 2 पे। इनका जुर्म नंबर 2 कौन सा है। 22 फरवरी 2023 के रोज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में इल्तवा पर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज खुद नोटिस लिया। ये आज खुद नोटिस भी जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के नोट पर लिया गया। इन्होंने ही कहा था और इनके कहने पर जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक आज खुद नोटिस लिया। और आपको याद है कि पंजाब में इलेक्शन करवाने की डेट भी दी गई और वो आज तक उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब आते हैं जुर्म नंबर 3 पर। 23 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, इसको उड़ा दिया। जिसके तहत 56 साल पुराना कानून था जिसके तहत सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाता था। और इस आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 को आन से मुतसदम करार दिया गया। इस बेंच में मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी शामिल थे, जिन्होंने आर्मी की जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनमें सिविलियंस के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया। ये 3 मेन अहम जुर्म है। मैंने आपको बता दिया कि इस पर इलेक्शंस की डेट अनाउंस होने पर जितना प्रोपेगेंडा मुस्लिम लीग नून ने किया, आपको अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, मरीम औरंगजेब साहिबा और दीगर जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, उन्होंने सरेआम जलसों में खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस जज को क्रिटिसाइज किया था। तो अब इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की में बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और इनको शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। खुर्शीद शाह साहब सीनियर रहनुमा है, उन्होंने आज एक प्रोग्राम में हाथ जोड़ लिए और कौम से माफी मांगी कि जनाब 16 महीने पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा बनना हमारी गलती थी। यानी कि अब उनको गलती का एहसास हो गया। पब्लिक सेंटिमेंट्स आपके सामने है और पब्लिक सेंटिमेंट्स को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने है और सियासी पॉइंट स्कोरिंग इस वक्त की जा रही है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज दूसरा खत लिखा है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कि जनाब आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तब्दील किया जाए, क्योंकि ये दोनों अफसरान राना सनाउल्लाह साहब के मतहत थे और उन्हीं की रिकमेंडेशन पर इनको लगाया गया। आईजी इस्लामाबाद को लगाया गया और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को लगाया गया, ताकि अब चूंकि इलेक्शंस का माहौल बनने वाला है, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने इलेक्शंस अनाउंस करने हैं और आगे इलेक्शंस होने हैं, तो इन 3 अफसरान को जनाब हटाया जाए। लेकिन अभी तक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की
कान पर जूं तक नहीं रेंगी, कोई इस वक्त रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा और इलेक्शन कमीशन इस वक्त मिनटों तरलों पर उतरा हुआ हमें नजर आ रहा है। अब आखिर में बात कर लेते हैं जनाब इमरान खान साहब पर। इमरान खान साहब की आज सबसे बड़ी खबर यह थी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक महफूज फैसला सुनाया गया। 12-13 दिन से यह फैसला महफूज किया गया था। साइफर केस में जमानत के हवाले से यह फैसला था। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बड़े तगड़े दलाइल दिए और कहा कि जनाब आप जमानत लेना हमारा हक है। बड़े लंबी समातें हुई, समातों के बाद ये फैसला महफूज किया गया था और आज सुना दिया गया है कि जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जमानत नहीं दी जाएगी और इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। अब यानी कि लोहे पर लकीर है, जैसे साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को हर हाल में सजा देनी ही देनी है। हर तरफ से हालात तंग कर दिए गए हैं। ना ट्रायल रोकने की दरखास्त को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुस्तरद कर देती है और इसके साथ साथ आज जमानत की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया जाता है और इसके साथ साथ जेल में ट्रायल होने पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था कि जनाब बंद कमरे में ट्रायल नहीं हो सकता। इस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया था। अब तकरीबन सारे जो महफूज फैसले हैं वो सुना दिए गए हैं। फर्द जुर्म इस वक्त आयद हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर मुमकिन कोशिश की ट्रायल को रोकने की, जेल में ट्रायल को रोकने की और जमानत लेने की, लेकिन हर तरफ से उनके जो फैसले हैं वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ ही आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है बार बार चीफ जस्टिस आमिर फरूक पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं कि आप हमारे केसेस से अलग हो जाएं। लेकिन जितनी भी दरखास्तें दायर हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस आमिर फरूक साहब ने खुद ही सारी समातें की और बाज फैसले लेट सुनाए, बाज फैसले महफूज कर लिए गए और अब इस वक्त इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत को लेकर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 या 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा और अगर फिर भी फैसला खिलाफ आता है तो उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि आज 5 गवाहों के जो बयानात हैं वो कलमबंद हो चुके हैं और बाकी के भी बहुत जल्द उनके जो बयानात हैं कलमबंद होंगे और साइफर केस में इमरान खान को हर सूरत सजा देने का इस वक्त प्लान बना लिया गया है। इन तमाम इश्यूज के हवाले से आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।